हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट विद सूरज परिवार में। तो आप कैसे हैं साथियों? हम आशा करते हैं आप मस्त और जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई को अच्छे और बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, जुड़िए टारगेट विद सूरज के परिवार के साथ और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। टारगेट विद सूरज का एक ही उद्देश्य है, आपको मार्गदर्शन देना। तो साथियों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग। आज हम चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो साथियों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को बता दें जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग यूपीपी, एसएससी जीडी, आर्मी, टीए आर्मी, बैंक, रेलवे और एसएससी के ऑल एग्जाम, और जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम हो या राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो ना साथियों, तो उसमें 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, एसएससी जीडी में आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, आप हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपका जो प्रश्न है और सवाल है आपका सही हो और आपको पूरे में पूरे अंक मिले। ठीक है साथियों, तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों तक अपना अनुभव और विचार को पहचाना और आप लोगों के मार्गदर्शन का हिस्सा बनना। तो ठीक है साथियों, इसी कड़ी में हम अपना शुरू करते हैं क्लास कोडिंग डिकोडिंग। आपको अच्छे और बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट मेथड और अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोडिंग के कोई ऐसा टाइप नहीं छूटेगा जो भी आपको बताया ना जाए। ठीक है साथियों, वन बाय वन स्टेप आपको वन बाय वन सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जिन साथियों जो साथी आप लोगों के जैसे दोस्त हो गए या कोई और है जो बेहद कमजोर है, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग नहीं आता है, तो हमारी क्लास उसके पास शेयर करिए और बताइए टारगेट विद सूरज पे जुड़े। ठीक है साथियों, तो हम सरस्वती जी और बजरंगबली का नाम लेके अपनी क्लास का शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। ठीक है साथियों, हम लोग देखिए रीजनिंग में ना, रीजनिंग रीजनिंग में अच्छे ढंग और तरीके से रीजनिंग को हम लोग बोलते हैं साथियों तर्क शक्ति। तर्क शक्ति ना प्यारे साथियों, तर्क शक्ति बोलते हैं इसको। रीजनिंग को बोलते हैं तर्क शक्ति। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और दूसरा क्या है? डिकोडिंग। डिकोडिंग हम लोग साथियों यही कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, और आपको हम बेसिक से एडवांस तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करवाएंगे और इसी ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को बताएंगे साथियों। तो ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कोडिंग की हिंदी होती है साथियों कूट लेखन। कूट लेखन, कूट लेखन होती है, और डिकोडिंग की हिंदी होती है कूट वाचन। कूट वाचन, ठीक है साथियों, कूट वाचन होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आपको बताएंगे कि कूट लेखन और कूट वाचन क्या होता है। ठीक है साथियों, जब भी आप जाएंगे और हम बता दें जैसे कूट लेखन कोडिंग, कोडिंग क्या होता है इस अध्याय के अंतर्गत, जैसे इस अध्याय कोडिंग के अंतर्गत
दी गई सूचना के सामान्य रूप को किसी विशेष रूप से लिखना कोडिंग कहलाता है। यह सूचना अक्षर, शब्द, संख्या, वाक्य, विशेष चिन्ह आदि के रूप में हो। जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं मोहन, ठीक है, मोहन, तो इसका क्या है, एक मान है, इसको क्या लिखते हैं 13, ये क्या है 15, ये किस स्थान पे आता है 8, ये किस स्थान पे आता है 1, ये किस स्थान पे आता है 14। तो यही यही हो गया कोडिंग। जैसे इसके अध्याय के इस कोडिंग के अंतर्गत दी गई सूचना जिसे समान रूप से किसी विशेष रूप में लिखना कोडिंग कहलाता है। यह सूचना अक्षर, शब्द, संख्या, वाक्य, विशेष चिन्ह आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब डिकोडिंग क्या है साथियों, डिकोडिंग कूटवाचन है। जब किसी अर्थविहीन विशेष संख्या, अक्षर, चिन्हों तथा वाक्यों के समूह के विषय नियम के आधार पर अर्थपूर्ण सूचना परिवर्तित किया जाता है, जो इस प्रक्रिया में डिकोडिंग अर्थात कूटवाचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग राम, इसको क्या समूह में लिखना है, ये समूह में है और इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यस ए जे, ठीक है, इसका कोई समूह नहीं होता है, कोडिंग का कोई समूह नहीं होता है, कोडिंग का आंकिक मान, और इसको कूटवाचन को किस में लिखेंगे, समूह में लिखेंगे। समूह विशेष नियम के आधार पर अर्थपूर्ण सूचना को परिवर्तित किया जाता है, उसे हम समूह में विशेष, जैसे राम, राम क्या है समूह है, तो 18 1 और एक इस संदर्भ पे आता है 13, तो ये हो गया साथियों, ये है कूटवाचन। एक बार हम फिर से आपको रिपीट करते हैं इस कोडिंग, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस अध्याय कोडिंग के अनुसार दी गई सूचना के समान रूप को किसी विशेष रूप से लिखना, ठीक है, किसी विशेष रूप से लिखना, यह सूचना अक्षर, शब्द, संख्या, वाक्य, विशेष चिन्ह आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डिकोडिंग का, डिकोडिंग कूटवाचन जब किसी अर्थविहीन विशेष संख्या, अक्षर, चिन्हों तथा वाक्यों के समूह को विशेष नियम के आधार पर अर्थपूर्ण सूचना के परिवर्तित किया जाता है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। जैसे इसका देखिए एक अर्थ निकल रहा है राम, इसका कोई अर्थ लिख लेगा, जैसे हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख दें जिसका कोई अर्थ ना हो, जो अलग अलग हो, उसको कोडिंग, और जो समूह में लिखा जाए उसको डिकोडिंग। ठीक है, तो हम चलिए इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं साथियों, आगे चर्चा क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम। अंग्रेजी वर्णमाला के नियम, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम या अंग्रेजी वर्णमाला के आंकिक मान। के आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम या अंग्रेजी वर्णमाला के आंकिक मान। देखिए हम आते हैं यहाँ पे, आपको सीक्वेंस से लिखते हैं। देखिए इसके पहले जान लीजिए आप साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। आप लोग को पता है टोटल 26 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, जो कि आप स्वर जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर हो गए। ठीक है साथियों, अब इसके बाद जो 21 होता है, जो 26 अक्षर में से 5 माइनस करेंगे 21, तो ये 21 जो होता है ये व्यंजन होता है, ये व्यंजन होता है और 5 स्वर होता है। ठीक है साथियों, तो आइए हम इसके बाद हम आपको आंकिक मान और नियम बताते हैं। ठीक है, इसका क्या नियम, जैसे हम लोग 26 टोटल अक्षर लिखेंगे 1 by 1, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू,
आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए टोटल 26 अक्षर हो गए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो गया। ये टोटल 26 अक्षर हो गए। इसका आंकिक मान क्या होता है साथियों? इसका अंकिक ए किस स्थान पर आता है? 1, बी किस स्थान पर आता है? 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और इसके बाद आता है वाई 25, जेड 26। टोटल हो गई। ये देखिए अंकित मान है ए से जेड तक का। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे ए एक स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी तीसरे स्थान पे आता है, डी चौथे स्थान पे आता है, ई पांचवें स्थान पे आता है, एफ छठे स्थान पे होता है, जी सातवें स्थान पे होता है, एच आठवें स्थान पे होता है, आई नौवें स्थान पे होता है, जे 10वें स्थान पे होता है। ठीक है, इसके बाद के आता है 11वें स्थान पे, एल 12वें, एम 13वें स्थान पे, एम 14वें स्थान पे, वो 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ये है अंग्रेजी का वर्णमाला आंकिक मान। अब इसके बाद हम लोग विपरीत और उल्टा पढ़ेंगे। इसका उल्टा उल्टा वर्णमाला उल्टा हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है, उल्टा वर्णमाला, उल्टा वर्णमाला आंकिक उल्टा वर्णमाला आंकिक मान। ठीक है साथियों, आइए देखिए पहले क्या आता है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर पी क्यू ओ एन एम। ठीक है साथियों, यम यम के बाद देखिए आता है एल के जे आई आई के बाद एच एच के बाद जी जी के बाद एफ ई ई के बाद डी सी बी ए। ए रहा उल्टा वर्णमाला आंकिक मान। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर पी क्यू ओ एन पी एम एन के जे आई एच जी एफ ई डी ई सी डी ए। ठीक है, ये रहा उल्टा आंकिक मान। इसका आंकिक मान लिखेंगे 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 17, 16, 15। ठीक है, फिर 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ये रहा उल्टा आंकिक मान, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी डी ए। ये रहा उल्टा वर्णमाला आंकिक मान। ठीक है साथियों, अब हम लोग इसका सीखेंगे कि कैसे याद करें। ठीक है, आंकिक मान को कैसे याद करें। ठीक है, हम ये सब आपको सिखाएंगे। आंकिक मान कैसे याद करें, जैसे हम लोग लिखेंगे एजोरिटी, एजोरिटी। ठीक है, एजोरिटी, एजोरिटी। वाई 25 पे आप लोग को पता है, टी 20 पे, ओ 15 पे, ये 10 पे, ई 5 पे। ठीक है प्यारे साथियों, एजोरिटी, एजोरिटी मतलब ई 5 पे और इसके बाद जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है तरीका याद करने का, अभी हम आगे बताते हैं एजोरिटी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ए तो सब लोग को पता रहता है, ए में देखिए सब लोग को पता रहता है कि ए पहले स्थान पे था। बी साथियों देखिए दो खाना इसमें ना, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम है तो आप लोग को याद आ जाएगा कि जब 2 कॉलम है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सी, ठीक है साथियों, सी। डी में साथियों डी 4थे स्थान पे आता है। ई आप लोग को पता ही है कि 5वें का स्थान पे आता है। ठीक है, ई के बाद यफ है साथियों। अगर यफ को हम ऐसे मिला देंगे साथियों, अगर यफ को ऐसे मिला देंगे, सपोज आप मान लीजिए अगर ऐसे मिला दिए, किस आकार में बन गया, 6 आकार में, तो कितने स्थान पे आएगा, 6 स्थान पे। जी मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, जी क्या आता है, 7वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, यच को अगर सपोज मान लीजिए यहाँ से बंद कर दें और यहाँ से बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 के आकार का हो जाएगा। यच किस स्थान पे आएगा, 8वें स्थान पे आएगा। फिर आई का एक मिटा के और एक ऐसे लगा दे तो किस आकार में हो जाएगा साथियों, 9वें आकार। ठीक है, जे आपको पता ही है, जे मेजोरिटी में जे 10वें स्थान पे। ठीक है, इसके बाद आता है के में साथियों कितनी पाई है, 1 पाई 2 पाई, 1 पाई 2 पाई। ठीक है, 11वें स्थान पे। फिर आता है यल आपको पता होना चाहिए, यल 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, इसके बाद यल के बाद आता है यम किस आकार में है साथियों, यम 3 के आकार में है और 3 एक और बढ़ा देंगे 13। यम किस स्थान पे आता है, 13 स्थान पे आता है। यन 14वें स्थान पे आता है। ठीक है साथियों, इसके बाद ओ, एजोरिटी में ओ आ गया 15। ठीक है, फिर क्यू 17 पे। ठीक है, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद नहीं साथी पी आता है, ओ पी देखिए 6 के आकार में 1 बढ़ा देंगे तो कितने स्थान पे पी आता है, 16। ठीक है, पी के बाद क्यू 17वें स्थान पे आता है। फिर क्यू के बाद क्या आता है साथियों, क्यू के बाद आता है आर को अगर ऐसे मिला देंगे 8 के आकार का हो जाएगा और एक यहाँ पे जोड़ देंगे 18। ठीक है, इसके बाद यस 19 पे आता है साथियों। फिर टी 20 पे आता है, जो टी आप देखेंगे टी 20 पे आता है। फिर यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है और इसके बाद साथियों क्या बचता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एजोरिटी में देखिए ये आ जाएगा 25, एक्स का मान 24 होता है साथियों। ठीक है, ये 3 का आकार में है, इसको 2 और 3 लिख देंगे, ये 3 का आकार का है, 2 और जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। ये 26 97। तो याद करने का यही तरीका है साथियों, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट और कोई नहीं बता सकता, ना हम बता सकते हैं ना कोई और बता सकता है। ठीक है साथियों, तो यही है, इसको आराम से एक दिन आप कॉपी पे बैठिए और उसको 2-3 बार पढ़िए, 3-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। अब आइए साथियों हम लोग बात करते हैं विपरीत। आप लोग आंकिक मान जान चुके हैं कि आंकिक मान क्या होता है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा साथी। ठीक है,
आइए अब विपरीत, विपरीत, ठीक है, अंकों का विपरीत, ठीक है, अंकों का, अंकों का विपरीत, ठीक है, विपरीत, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं अंकों का विपरीत कैसे याद करें और क्या होता है। जैसे ए का उल्टा या विपरीत क्या होता है, जेड, बी का वाई, सी का, सी का क्या होता है साथियों, प्यारे साथियों, सी का वाई होता है, नहीं, बी का वाई होता है, सी का यक्स होता है, ठीक है साथियों। सी, फिर डी, ई, एफ और जी, जी का क्या होता है, टी होता है, और एफ का क्या होता है, एफ का प्यारे साथियों ई का वी होता है, और एफ का होता है यू, ठीक है, और डी का होता है डब्ल्यू, ठीक है। हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे याद करें, ठीक है। इसके बाद जीटी के बाद आता है एच यस, ठीक है, यस का उल्टा यस होता है, फिर आई, आई का उल्टा आर होता है, फिर इसके बाद आता है जे, जे का उल्टा क्यू होता है, ठीक है प्यारे साथियों, और क्यू के बाद आता है के पी, के का उल्टा पी होता है, ठीक है, और इसके बाद आता है यल, यल का उल्टा ओ होता है, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद यम, यम का उल्टा ये होता है। देखिए 11 अक्षर इधर, 11 अक्षर इधर, मतलब ये इधर 13 अक्षर और इधर 13 अक्षर, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे विपरीत क्या होता है, विपरीत मतलब टोटल अंक, जैसे ए, ए का अंकित मान 1 होता है और जेड का अंकित मान 26 होता है। जैसे 26 टोटल वर्ड 26 होते हैं। जैसे हम लोग कोई मान, कोई दो मान आपस में जोड़ दें और वो मान 27 हो जाए तो वो दोनों मान विपरीत होंगे। जैसे हम लोग बी ले लिए, बी, और इसके बाद बी में क्या जोड़े, जैसे बी 2 स्थान पे आता है, अब इसमें क्या जोड़े कि हमारा मतलब 27 पूरा हो जाए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़े, इसमें हम लोग 25 जोड़ेंगे, और 25 किस स्थान पे आता है, वाई, ठीक है, बी का उल्टा वाई, ठीक है। जैसे हम लोग डी ले लेते हैं, डी का अंकित मान 4 होता है, और हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि कोई ऐसा मान, दो मान लो जो जोड़ने पे 27 हो जाए, दो मान लीजिए और जोड़ने पे 27 हो जाए, वही दोनों विपरीत होंगे। डी में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 23, 23 का उल्टा क्या होता है, 23 का 23वें स्थान पे डब्ल्यू होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ओ ले लिए, ओ 15, 15 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 12 जोड़ेंगे, और 12 किस स्थान पे आता है, यल, और ये किस स्थान पे आता है, 15, तो यम का उल्टा क्या हो गया, यल, ठीक है। जहां दो संख्या जोड़ने पे 27 हो जाए वही दोनों संख्या विपरीत मानी जाएगी साथियों, ठीक है। आइए आइए देखिए, ए जेड, ए का उल्टा जेड, वो तो आप पहला मेथड जान ही गए हैं कि दो अंकों को जोड़ने पे जो मान 27 हो जाए, दो अंकों को जोड़ मिलाने पर 27 हो जाए, वही दोनों अंक विपरीत होंगे, ठीक है, वही दोनों वर्ड या अक्षर या संख्या विपरीत होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ए जेड, ए जेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ए टू जेड, ए टू जेड, ठीक है। नहीं हम लोग बोलते हैं ए टू जेड, ए टू जेड मतलब ए का उल्टा जेड, ठीक है। बी वाई, बॉय, बॉय, बी वाई को उल्टा बॉय, मतलब बी, बॉय मतलब बी से जो बा है, बी हो गया, जो या है वाई हो गया, ठीक है। सी एक्स 6, 6, सी का उल्टा यक्स 6, डी, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद ई वी मतलब ई, ईव, ईवी, ई का उल्टा वी, ईव, फ्यू, फ्यू, एफ का उल्टा यू, फ्यू, जीटी रोड, जी टी रोड, ठीक है प्यारे साथियों, जीटी रोड,
जी का उल्टा टी, यट हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, रेलवे, ठीक है। जेब क्यू का होता है जेब कतरा, जेब कतरा, ठीक है। काला पानी, केपी का उल्टा काला पानी, ये लो का होता है साथियों लो, लो, और यम यन का होता है साथियों, यम यन का क्या होता है मन से, ठीक है प्यारे साथियों। आइए एक बार हम पुनः इसको देखते हैं, ठीक है। ए जेड का ए का उल्टा क्या होता है जेड, ए टू, बी का उल्टा वाई बॉय, सी का उल्टा यक्स सिक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू दूध वाला, ई का उल्टा वी यू, एफ का उल्टा यू, ठीक है, एफ का उल्टा यू फ्यू, जी का उल्टा टी जीटी रोड, एच का उल्टा यस हाई स्कूल, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे, जे का उल्टा की जेब कतरा, के का उल्टा पी काला पानी, और यल का उल्टा वो लो, और यम का उल्टा यन मतलब मन से, ठीक है साथियों। तो ये रहा विपरीत का शॉर्ट ट्रिक याद करना, और ये आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए। और एक मेथड तो हम लोग को बता ही दिए हैं आप लोगों को, एक मेथड तो हम बता दिए हैं आप लोगों को कि दो संख्या जोड़ने पे 27 हो जाए, दो संख्या जोड़ने पे, जैसे हम लोग ले लेते हैं आई, आई आई का हम लोग क्या बताए हैं, आई का उल्टा क्या होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और दूसरा मेथड क्या होता है इसमें ये 9 पे आता है आंकिक मान, और इसमें क्या जोड़े कि 27 हो जाए, आई में क्या जोड़े कि 27 हो जाए साथियों, आई में हम लोग क्या जोड़े कि 27 हो जाए, और आई में देखिए हम लोग क्या जोड़ेंगे 18, और 18 किस स्थान पे आता है आर, और आई का उल्टा क्या हो गया आर, और इसको किससे करते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है, ये रहा इंडियन रेलवे। जैसे इसके बाद हम लोग फिर ले लेते हैं कोई क्यू, क्यू ले ली, ठीक है। क्यू का क्या होता है क्यू, हम लोग किस मान पे आता है अंतिम मान 17, इसमें क्या जोड़े कि हम लोग का 27 हो जाए, इसमें क्या जोड़े कि हम लोग का 27 हो जाए, तो इसमें 17 है 10 जोड़े 27 हो जाए, तो इसका उल्टा 10 किस स्थान पे आता है जे, क्यू का उल्टा जे हो गया, और दूसरा मेथड क्या करता है जेब कतरा, जेब कतरा, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद कोई और मेथड ले लेते हैं, आइए यहाँ पे एम ले लेते हैं, यम किस स्थान पे 13 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, ठीक है। हम कई बार आपको बता रहे हैं, फिर पुनः भी बता रहे हैं कि हम देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पर मान 27 हो जाए, कोई भी संख्या हो 26 वर्ड में कोई भी संख्या दो मान जोड़ने पर 27 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विपरीत है उसका, दोनों मान जब जोड़ने पर 27 हो जाए दोनों मान क्या होगा विपरीत होगा। इसमें क्या जोड़े 14 किस स्थान पे आता है यम, और हम क्या बताए हैं इसका मेथड मन से, यम का उल्टा यन, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से हम और अच्छे ढंग से आपको सिखाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप निश्चिंत रहिए और प्रैक्टिस करिए, और देखिए आंकिक मान और इसका उल्टा और विपरीत, ठीक है। अंग्रेजी मान को सीधा सही क्रम में लिखना उसका आंकिक मान, अंग्रेजी को उल्टे क्रम में लिखना उसका आंकिक मान, और विपरीत ये जो दो अंकों को जोड़ने पे मान 27 हो जाए, ठीक है, दो अंकों को जोड़ने पे मान 27 हो जाए वो विपरीत होगा। या तो ऐसे याद कर लीजिए जैसे ए का उल्टा क्या है जेड है, ए टू हो गया, बी का उल्टा क्या है वाई बॉय हो गया, सी का उल्टा क्या है यक्स 6 हो गया, ठीक है, डी का उल्टा क्या है डब्ल्यू दूध वाला हो गया, ई का उल्टा क्या है वी यू हो गया, ई हो गया, और एफ का उल्टा यू क्या हो गया फ्यू हो गया, ठीक है।
जी का उल्टा क्या होता है? टी, जीटी रोड हो गया। यच का उल्टा क्या होता है? यस हाई स्कूल हो गया। आई का उल्टा क्या होता है? आर इंडिया रेलवे हो गया। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू जेब कतरा हो गया। के का उल्टा क्या होता है? पी काला पानी हो गया। यल का उल्टा क्या होता है? यल का उल्टा होता है ओ लो हो गया। ठीक है। यम का उल्टा क्या होता है? यन मन से हो गया। ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों, एक मेथड तो ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएं। दूसरा क्या है? दो अंकों का मान अगर हम जोड़ने पे 27 आता है, दो अंकों का मान जोड़ने पे 27 आता है। एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं, दो अंकों का मान जोड़ने पे अगर 27 आएगा तो उसका विपरीत वही होगा। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाए हैं, एक बार देखिए पुनः आपको समझा देते हैं। जैसे कोई मान बोलिएगा, जैसे हम कोई मान ले लेते हैं यच। यच किस स्थान पे आता है साथियों? 8। और 8 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए? ठीक है साथियों, 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? 8 में हम 19 जोड़ेंगे। 19 किस स्थान पे आता है? यस। देखिए मैथड यहाँ दोनों हम लिख रहे हैं, ये यस हो गया, ये यच हो गया। हमने पहला मैथड क्या है? हाई स्कूल, हाई स्कूल। और दूसरा मेथड क्या कहता है? 8 प्लस 19, मतलब दो संख्याओं आपस में जोड़ने पर जब मान 27 हो जाता है तो वो विपरीत होता है। ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों, हम आशा करते हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है साथियों, हम मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए हम और हम और आप आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है साथियों। तो आप देखिए, आप लोग के लिए एक मान हम दे रहे हैं जो कि आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप साथियों बताएंगे कि जे का विपरीत क्या होगा? विपरीत कमेंट में आप लोग ये बताएंगे जे का विपरीत क्या होगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए टारगेट विद सूरज परिवार पे। और साथियों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।